नमस्ते। कभी सोचा है सुबह सुबह जो टोस्ट एकदम सुनहरा हो जाता है या फिर रात में आसमान में वो जो शानदार आतिशबाजी होती है, इन रोजमर्रा के जादू के पीछे आखिर है क्या? देखिए, ये सब ना एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जो दिखती तो नहीं पर है बहुत पावरफुल। ये दुनिया है केमिकल रिएक्शंस की। तो आज हम इसी पर्दे को हटाने वाले हैं और समझने वाले हैं उस साइंस को जो हमारी जिंदगी को हर पल हर लम्हा चला रही है। तो फिर वो कौन सी पहेलियां हैं जिन्हें आज सुलझाया जाए? जैसे कि दूध, अच्छा भला दूध आखिर खट्टा क्यों हो जाता है? या फिर एक चमचमाती हुई नई लोहे की कील कुछ ही दिन में भूरी और एकदम बेजान सी क्यों लगने लगती है? असल में ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये तो सुराग हैं जो हमें एक बहुत बड़े सच की तरफ लेकर जा रहे हैं। और वो सच है, एक केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, इन सारे के सारे बदलावों के पीछे बस यही एक जादुई प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जो किसी भी चीज़ को पूरी तरह से एक नई चीज़ में बदल देता है। मतलब उसकी पहचान, उसके गुण पहले वाले से बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो चलिए अब एक जासूस की तरह अपने आसपास की दुनिया में ही इन बदलावों को ढूंढना शुरू करते हैं। और एक बात बताऊं, ये सिर्फ किसी लैब तक ही सीमित नहीं है। अरे ये तो हर जगह है, हर पल हो रहे हैं। जरा सोचिए, लोहे पर जंग लगना, रसोई में सब्जी का पकना, अंगूर से वाइन का बनना, और तो और हमारे शरीर के अंदर खाने का पचना, और यहां तक कि हर एक सांस जो हम लेते हैं, ये सब केमिकल रिएक्शंस के ही तो एग्जाम्पल्स हैं। सच कहूं तो ये हमारी जिंदगी का सिर्फ हिस्सा नहीं, ये हमारी जिंदगी ही है। लेकिन एक सवाल है, हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? क्या इसके कोई खास साइंस होते हैं? जी हां, बिल्कुल। साइंटिस्ट्स ने इसके लिए कुछ पक्के सुराग या कह लीजिए निशानियां तय की हैं। ये हैं वो चार मुख्य संकेत। पहला, अगर किसी चीज की अवस्था बदल जाए, मतलब कोई ठोस चीज लिक्विड या गैस बन जाए। दूसरा, अगर रंग में कोई बदलाव आ जाए। तीसरा, कोई गैस निकलने लगे, जैसे बुलबुले से उठने लगे। और चौथा, टेम्परेचर बदल जाए, यानी कोई चीज अचानक से या तो गर्म हो जाए या ठंडी। इनमें से अगर कुछ भी दिखे तो समझ जाइए केमिस्ट्री अपना काम कर रही है। अच्छा, तो इन बदलावों की कहानी बताई कैसे जाए? इसके लिए ना केमिस्ट्स एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इक्वेशंस। अब इन्हें देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। ये कोई मुश्किल मैथ्स नहीं है, बल्कि किसी भी रिएक्शन की कहानी बताने का एक बहुत ही सीधा और सरल तरीका है। और देखिए, हर कहानी की तरह इसके भी दो मेन किरदार होते हैं। पहले हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक। ये वो चीजें हैं जो रिएक्शन को शुरू करती हैं। और दूसरे हैं प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद। ये वो नई चीजें हैं जो रिएक्शन के खत्म होने पर बनती हैं। सीधी सी बात है, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। और ये सारी कहानियां ना एक बहुत बड़े और अटूट नियम पर चलती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि इस यूनिवर्स में कुछ भी बनता या मिटता नहीं है, बस अपना रूप बदलता है। मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले जितना वजन था, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी ठीक उतना ही रहेगा। तो फिर यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि भाई अगर कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, तो फिर इन इक्वेशंस को बैलेंस करने की, संतुलित करने की क्या जरूरत आन पड़ी? जरा इस रिएक्शन पे नजर डालिए। बाईं तरफ यानी रिएक्टेंट्स में आयरन का सिर्फ एक एटम है, लेकिन दाईं तरफ प्रोडक्ट्स में 3। इसी तरह ऑक्सीजन का एक एटम 4 में बदल गया। ये तो सीधे सीधे उस कॉस्मिक लॉ का उल्लंघन है। इसीलिए ये इक्वेशन अधूरा है, अनबैलेंस्ड है। अब इसे ठीक करने के लिए हम एक मजेदार पहेली सुलझाते हैं, जिसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका कोई सख्त नियम नहीं है, बस लॉजिक है। हम सबसे बड़े कंपाउंड से शुरू करते हैं और फिर एक एक करके सबको बराबर करते जाते हैं, जब तक कि दोनों तरफ हर चीज की गिनती बिल्कुल बराबर ना हो जाए। ये एक गेम की तरह है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे हर कहानी एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही हर रिएक्शन भी एक जैसा नहीं होता। इन रिएक्शंस की भी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, जिन्हें हम कुछ मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले मिलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, यानी संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में हाथ मिला लेती हैं, जुड़ जाती हैं और एक बिल्कुल नई चीज बनाती हैं। ऐसा समझिए कि दो अलग अलग ताकतें मिलकर एक सुपर टीम बना रही हैं।
और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है दीवारों पर होने वाली सफ़ेदी। जब चूना लगाया जाता है तो वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे दोस्ती करता है, रिएक्ट करता है और कुछ ही दिनों में कैल्शियम कार्बोनेट की एक चमकदार परत बन जाती है और यही परत दीवारों को वो शानदार चमक देती है। अगला टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया, और ये कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। इसमें एक अकेली बड़ी चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। मतलब यहां टीम बनती नहीं बल्कि टूट जाती है। और इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। होता यह था कि सूरज की रोशनी सिल्वर क्लोराइड को तोड़कर सिल्वर और क्लोरीन में बदल देती थी और इसी टूटने के प्रोसेस से फोटो पर तस्वीर उभर आती थी। है ना कमाल की बात। अब मिलते हैं दो ऐसे टाइप से जिनके नाम अक्सर कंफ्यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और कमजोर वाले को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। वहीं डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बल्कि दो अलग अलग कंपाउंड्स शांति से अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं, जैसे पार्टनर स्वैप कर लिए हों। तो अब जब हम इन सभी रूल्स और किरदारों को समझ चुके हैं, तो चलिए वापस चलते हैं अपनी शुरुआती पहेलियों पर। अब हमारे पास वो सारे टूल्स हैं जिनसे इन रहस्यों से पर्दा उठाया जा सकता है। याद है वो जंग लगी कील? उस प्रोसेस का साइंटिफिक नाम है कोरोजन यानी संक्षारण। ये तब होता है जब कोई मेटल हवा और नमी जैसे अपने दुश्मनों के संपर्क में आता है और धीरे धीरे खराब होने लगता है। और ये सिर्फ लोहे के साथ नहीं होता, तांबे पर वो जो हरी परत जम जाती है या चांदी के बर्तनों का काला पड़ जाना, ये सब भी कोरोजन का ही नतीजा है। ये एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाला केमिकल रिएक्शन है जो हर वक्त हमारे आसपास हो रहा है। और अब आखिरी और सबसे मजेदार पहेली, आलू के चिप्स के पैकेट्स में चिप्स से ज्यादा हवा क्यों भरी होती है? क्या कंपनियां हमें धोखा दे रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है रैंसिडिटी यानी विकृत कंधिता को रोकने के लिए। देखिए, चिप्स में जो तेल होता है ना, वो हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो सकता है, जिससे चिप्स में वो सीलन वाली महक आने लगती है। इसी से बचाने के लिए पैकेट से ऑक्सीजन को निकालकर उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। नाइट्रोजन तेल से रिएक्ट नहीं करती, तो वो हवा असल में चिप्स की बॉडीगार्ड है। तो अगली बार जब एक गहरी सांस लें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि अभी अभी कौन सी गर्मी पैदा करने वाली केमिकल रिएक्शन हुई है। जी हां, सांस लेना भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए एनर्जी देती है। केमिस्ट्री वाकई हर जगह है, हमारे अंदर भी।